तो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं पूरा आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको रिफंड प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ किस किस केस में आपको रिफंड मिल सकता है। मतलब आप सीसा में पार्टिसिपेट किए हैं तो कब आपको रिफंड मिलेगा, या जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं तो कौन से कंडीशन में आपको रिफंड मिल सकता है। ठीक है, सो मैं सारा केसेस डिस्कस करूंगा कि किस किस बंदे को रिफंड मिल सकता है, अगर उसने विथड्रॉ किया, कब विथड्रॉ किया। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो सारा जितना प्रोसेस दिया हुआ है, सारा CSB जो भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया है। सो आप वो देख लीजिए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी विथड्रॉन द सीट अलॉटेड इन जोसा राउंड इन NIT प्लस सिस्टम एज फॉर द शेड्यूल गिवन इन CSB वेबसाइट, ओके, एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग, हिज फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 2000। मान लेते हैं पहला केस क्या है। पहला केस है कि इसने जोसा में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसने जोसा में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे क्या किया है कि ऑलरेडी विथड्रॉन, मतलब कि जोसा में पार्टिसिपेट किया और सीट मिला है उसको। ठीक है, तो विथड्रॉन कर लिया। ठीक है, अगर विथड्रॉन कर लिया है तो और ये CSB में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसको कितना मिलेगा रिफंड, 2K कट करके, ये डिडक्ट करके बाकी जितना पैसा होगा वो इसको रिफंड मिल जाएगा। अब रिफंड कब मिलेगा इसका टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना मिलता है, जो भी प्रोसेस होता होगा, बट 2-3 महीने के बाद ही मिलता होगा। ठीक है, सो दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ये है कि इफ़ नो सीट इज अलॉटेड टू द फ्रेश कैंडिडेट इन द CSB 2021, मतलब कि CSB में उसने रजिस्ट्रेशन किया और उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। फ्रेश कैंडिडेट मतलब कि उसको जोसा में कोई सीट नहीं मिला है। ठीक है, जोसा में उसको सीट नहीं मिला है। फ्रेश कैंडिडेट मतलब कि उसको पहली बार सीट मिल रहा होगा। ओके, मतलब या मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा। सो इफ नो सीट इज अलॉटेड टू फ्रेश कैंडिडेट इन CSB 2021 स्पेशल राउंड, हिज स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फी ऑफ 2000। मतलब कि CSB में उसको अगर एक भी सीट नहीं मिलता है, ठीक है, CSB में पार्टिसिपेट किया कोई सीट नहीं मिला, समझ में आ रहा है, तो इसको कितना रिफंड होगा, 2K डिडक्ट करके बाकी जितना पैसा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ये कंडीशन। तो आप जिस कंडीशन में लाइक कर रहे होंगे, जिस केसेस में, आप समझ जाएंगे कि आपको कितना रिफंड मिलेगा पैसा। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ नो सीट इज अलॉटेड टू फ्रेश कैंडिडेट इन द स्पेशल राउंड 1 एंड द कैंडिडेट चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन CSAP राउंड 2, हिज पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड आफ्टर प्रोसेसिंग फी ऑफ 2000। मतलब मान लेते हैं कि CSB राउंड में उसने पार्टिसिपेट किया, उसको कोई सीट नहीं मिला। ठीक है, बट ये स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहता है। ओके, मतलब CSAP 2 में ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, तो इसको कितना फी मिलेगा, 2K रिफंड करके, 2K जो है डिडक्ट करके बाकी जितना फी होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ अ फ्रेश कैंडिडेट गेट अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड डज नॉट रिपोर्ट हिज पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 6000। मान लेते हैं कि कोई एक फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, उसको सीट अलॉट हुआ है स्पेशल राउंड 1 में, बट मतलब CSB में, जैसे CSB का रिजल्ट कल आया, ठीक है, 2 तारीख को आया था, तो 1 में उसको सीट मिला, ठीक है, बट इसने क्या किया, रिपोर्टिंग नहीं किया, मतलब कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। ओके, और पैसा तो सबमिट कर दिया, तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया इसमें, तो इसको कितना फी रिफंड होगा, 6K डिडक्ट करके बाकी जितना फी उसको लगा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सारे कंडीशन है जो जिसमें आपको रिफंड मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है कि इफ़ अ कैंडिडेट गेट अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड, मतलब उसको स्पेशल राउंड में सीट मिला और रिटेन द सीट सिक्योर्ड इन जोसा, मतलब कि ये वो वाला केस है जिसमें कि इसको जोसा में सीट मिल चुका है। ठीक है, जोसा में सीट मिल चुका है और CSB में क्या हो रहा है इसको कि सीट मिला है, नया सीट मिला है। यहाँ पे लिखा है गेट अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड और रिटेनिंग द सीट सिक्योर्ड इन जोसा 2021, ओके, एंड ऑप्ट फॉर सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2 एंड डज नॉट गेट अ सीट इन स्पेशल राउंड 2, हिज पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्शन फी विल बी रिफंडेड। मतलब कि जोसा में तो इसको सीट मिला था, CSAP 1 में इसको न्यू सीट मिला है, ठीक है, बट ये क्या करना चाहता है कि ये सीट नहीं लेना चाहता है, ठीक है, और सरेंडर कर रहा है और CSAP 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2 एंड डज नॉट गेट न्यू सीट इन स्पेशल राउंड 2, और माने इतने स्पेशल राउंड 2 में उसको सीट नहीं मिलता है, तो इसको पैसा क्या रिफंड होगा, हाँ रिफंड हो जाएगा। कितना रिफंड होगा, 6K डिडक्ट करके बाकी सारा पैसा उसको रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कौन कौन सा केसेज है जिसमें आपको पैसे रिफंड हो सकते हैं, सारा डिटेल मैं बता दूंगा। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, और अगर आप हमारा एडमिशन हेल्प डेस्क ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि आपको एडमिशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट्स होते हैं, तो वो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर कैंडिडेट गेट अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 और रिटेन द सीट सिक्योर्ड इन जोसा 2021 राउंड एंड ही सी और फॉर सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। समझ में आ रहा है, हिज पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड। मतलब कि ये वही वाला केस है, छठा जो है इसमें क्या था, वही केस है कि जोसा में भी इसको सीट मिला था, ठीक है, और सीसैब में इसको भी सीट मिला, न्यू सीट मिला, बट ये क्या कर रहा है कि सरेंडर कर रहा है और लेकिन सीसैब 2 में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता है। समझ में आ रहा है, सीसैब 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो इस केस में इसको क्या कितना फी रिफंड होगा, जितना पैसा लगा उसमें से 6 के डिडक्ट करके इसको रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ अ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 1 एंड हिज सीट गेट कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इन एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नोटिस ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि 7 पॉइंट क्या है कि इसको CSB राउंड में क्या होता है कि सीट मिलता है, ठीक है, इसको सीट अलॉट होता है, बट इसका सीट कैसे कैंसिल हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट सही नहीं जमा कर रहे होंगे या आप प्रॉपर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर सीट कैंसिल हो जाता है तो इस केस में आपको कितना फ़ी रिफंड होगा, 6 के डिडक्ट करके बाकी जो फी होगा वो रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, आफ्टर सीसेब स्पेशल राउंड 1, मान लेते हैं कि सीसेब राउंड खत्म हो गया, मतलब CSB 2 का रिजल्ट आ गया, वो भी खत्म हो गया, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारा हो गया। इफ़ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ फ्रेश सीट एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि सीसेब राउंड 2 के बाद किसी को फ्रेश सीट मिलता है, मतलब पहली बार, ठीक है, पहली बार सीट मिलता है और वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करता है, मतलब कि इंस्टीट्यूट पे जाके ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, और एक और कंडीशन वो भी मैं बताता हूँ, इफ़ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ फ्रेश सीट बट रिटेन हिज अर्लियर अलॉटेड सीट इन जोसा और CSB राउंड 1 एंड डज नॉट ज्वाइन अर्लियर अलॉटेड सीट, मतलब कि ये पहला केस क्या है कि उसको फ्रेश सीट मिला सीसेब 2 में, और दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, दोनों केस के लिए सेम रिफंड होगा जो भी होगा प्रोसेस। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि उसको सीसेब 1 में सीट मिला था, ठीक है, लेकिन CSB 2 में उसको सीट नहीं मिला, बट ये सीसेब 1 वाला रिटेन किया है, बट सीसेब 2 में इसको न्यू सीट नहीं मिला। समझ में आ रहा है, तो न्यू सीट नहीं मिला तो इसके बाद वो क्या करता है, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, देन इन बोथ एबव केसेस द फी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट रिफंडेड, फी पेड बाय सच कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब इस केस में उसको क्या होगा कि अगर इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं करता है डेफिनेटली उसको फी रिफंड नहीं होगा। समझ में, इसमें कुछ भी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 2 एंड हिज सीट कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, हिज पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी इफेक्ट विल बी नॉट रिफंडेड। मतलब कि सीसेब 2 में अगर आपको क्या होता है कि सीट मिलता है, ठीक है, सीट मिलता है और आपका सीट कैंसिल होता है किस वजह से, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं या ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका पार्टिसिपेशन फ़ी एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होगा विल नॉट बी रिफंडेड। समझ में आ रहा है, वो इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारे केसेस थे किस चीज़ के, ये सारे केसेस थे आपको कि किस किस केस में आपको रिफंड हो सकता है। समझ में आ रहा है, कब कब आपको रिफंड मिल सकता है और कितना मिल सकता है। समझ में आ रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।